अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कल रात से फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि कोरोना की कोई नई दवाई आ गई है। मेरे अपने दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, हर एक को इंडिविजुअली जवाब देना पॉसिबल नहीं है। अगरचे आप यकीन करेंगे जिस किस्म के इस कौम के मुल्क के हालात हैं और जिस तरह लोगों का बिहेवियर है, तो अब दिल नहीं करता कि किसी को ठीक बात बताएं, नसीहत की जाए। खासकर कोरोना के हवाले से लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, दवाएं स्टोर किए जा रहे हैं, ब्लैक में बिक रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन डॉक्टर की हैसियत से और एक इंसान की हैसियत से मेरे ख्याल में हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको ठीक बात ज़रूर बताएं। उस पर अमल करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है। वो मुझे नहीं लगता कि आप लोग डॉक्टरों की बात सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, लेकिन बहरहाल आप तक मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। पहली बात ये कि जो कल से ये शोशा खड़ा हो गया कि नई दवाई आ गई है कोरोना की, इसके लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। पहली ये कि ये नई दवाई नहीं है, ये स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड की एक शक्ल है और स्टेरॉइड्स मुख्तलिफ बीमारियों में हम हमेशा से यूज़ करते रहे, तो कोई नई दवाई नहीं आई। दूसरा, ये कोरोना से बचाव की दवाई बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कोरोना नहीं है और आप ये खाते जाएं डेक्सामेथासोन और हमेशा खाते रहें, तो इससे ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं लगेगा, बल्कि आपको कोरोना लगने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती है स्टेरॉइड्स। तो जब आप खाएंगे और आपको कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की अच्छी नहीं होगी, तो आपको हर इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस है, तो उसमें कोरोना भी शामिल है। साथ में जिन लोगों को बीमारियां हैं, आपको पता है कि कोरोना से ज़्यादा उन लोगों की अमवात हो रही हैं जिनको पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई प्रॉब्लम, गुर्दों को कोई मसला चल रहा हो। तो ऐसे लोग जब ये ऐसे ही ये स्टेरॉइड खाना शुरू कर लें, तो ये सारी बीमारियां बिगड़ जाती हैं। शुगर ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दिल का मसला बिगड़ जाता है, गुर्दे का मसला ख़राब हो सकता है। अब ऐसे मरीज़ को जब हम ये डेक्सामेथासोन भी खिला दें, ये चीज़ें और बिगाड़ दें, फिर इनको जब खुदा न खासा कोरोना हो तो इनकी मौत का चांस बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप किसी के साथ भलाई नहीं कर रहे, बल्कि आप उनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं ये दवाई अपनी मर्जी से हर बंदे को देने से। तो इससे गुरेज करें। फिर आप कहेंगे कि जी फिर इसका मकसद क्या है जो इतना सोशल मीडिया पे और BBC पे और सारा आ रहा है। तो ये बहुत थोड़े से उन लोगों के लिए कुछ फायदा दे सकती है जो वेंटिलेटर में है, जिनके मुंह में सांस की नाली डाली हुई है या किसी और तरीके से उनको ऑक्सीजन दी जा रही है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑलरेडी ये दवाई पहले से चल रही है किसी शक्ल में। आपके जो जानने वाले हैं डॉक्टर साहबान जो इलाज कर रहे हैं ऐसे मरीजों को, वो आपको बताएंगे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने बीमार हों कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत हो और उनको स्टेरॉइड ना दिए जा रही हो, पहले से यूज कर रहे हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। हाँ, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। डॉक्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइन है जो पहले थोड़े रिलेक्टेंट थे कि स्टेरॉइड दें या ना दें, तो वो जरा उनको गाइडलाइन मिल गया कि इसका फायदा हो सकता है उन मरीजों में जो बहुत ज्यादा बीमार हैं। जनरल पब्लिक के लिए जिनको थोड़े से सिम्टम्स हैं या जिनको कोरोना है ही नहीं, ये खतरनाक चीज है, इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है या आपको कोरोना लगने का चांस ज्यादा हो सकता है। और साथ में ये सोचें कि बहुत से लोग जिनको कोरोना नहीं है, उनको बाकी बीमारियां हैं और स्टेरॉइड की वजह से उनकी जिंदगी चल रही है। तो अगर हम अब ये हरकत करेंगे कि ये दवाएं स्टोर कर लें, खरीद लें, रख लें, तो उन लोगों को ये नहीं मिलेगी। तो उनके मरने में, उनकी सेहत बिगड़ने में आपका डायरेक्ट हिस्सा होगा। तो अगर आपको इस तरह से देखें तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई कातिल कहे, आपको कोई कहे कि आप फलां की मौत के जिम्मेदार हैं। आपको गुस्सा आएगा कि आप ऐसे क्यों किया रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्टली अगर आपने ये काम किया कि दवाई खत्म होगी स्टोरों से, ब्लैक कर ली, पूरे घर के लिए 200, 300, 400 डब्बे लेके रख लिया आपने, इंजेक्शन ले लिए, गोलियां ले ली, किसी भी फॉर्म में ले ली, तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज के कि खुदा न खास्ता कल किसी को जरूरत पड़े। कोरोना के अलावा कोरोना तो उन लोगों को दे रहे हैं दवाई जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और दवाई ना मिले तो फिर आप उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। बाकी मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि इस बात का आप पे कोई असर नहीं होना और आप लोगों ने ये वही करना है जो पहले ये कौम करती रही है और जिसकी वजह से हम पे ये आजमाइश आई है। कोरोना के अलावा भी आप अपनी जिंदगियों का हाल देखें, हम पाकिस्तानी, हमारे क्या हालात हैं, हमारा कोई काम सीधा नहीं होता, हर बंदा मुश्किल में मुब्तला है, जिसको देखें फरियाद, रोना धोना हमेशा से चल रहा है। तो ये अल्लाह का अजाब है अगर आप लोग समझें, और इसकी जो वजूहत हैं वो हम लोग हमारे अपने अमाल हैं, उसमें ये चीज़ भी शामिल है, दवाओं का और खुराक और चीज़ों का ब्लैक करना। तो खुदारा इससे गुरेज करें और डेक्सामेथासोन खरीद के रखने की, खाने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़े से लोगों को जिनको जरूरत होगी उनके लिए इस दवाई की कमी में आप अपना हिस्सा ना डालें। शुक्रिया।